जब आप कुछ चबाते हैं या बाइट करते हैं या अपना माउथ क्लोज करते हैं, एक पावरफुल फैन शेप्ड मसल काम करती है, टेम्पोरलिस मसल, जो आज हमारा टॉपिक है। आज सिर्फ 10 मिनट में हम इसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को याद करेंगे, वो भी इजी निमोनिक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों। टेम्पोरलिस मसल ऑफ मेस्टिकेशन का एक मेजर मेंबर है। ये स्कल के लेटरल साइड में फैन की तरह स्प्रेड होता है, नीचे जाकर मैंडिबल से अटैच होता है। मैंडिबल कौन से प्रोसेस से अटैच होता है ये हम आगे देखेंगे। तो आओ डायग्राम्स के साथ शुरू करते हैं। अब ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन उससे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। ये हमारी टेम्पोरलिस मसल है, फैन शेप्ड मसल जो स्प्रेड हो रखी है। कहाँ पे स्प्रेड हो रखी है? टेम्पोरल फोसा। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। उससे पहले हमें ये लाइंस देखनी है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। ये हैं क्या? ये रिजिज हैं, दो रिजिज हैं, एक ऊंची एक नीची रिजिज हैं जो मसल को सपोर्ट करती है थोड़ी सी। फिर इसके नीचे से डीप जो है वो टेम्पोरल फेशिया जाता है, फिर उसके ऊपर ही टेम्पोरलिस मसल आती है। ठीक है, तो आप ओरिजिन समझ चुके हैं। तो हम निमोनिक्स भी देख लेते हैं एक बार। टीएफ तो टेम्पोरल फोसा और डीप सरफेस ऑफ टेम्पोरल फोसा फेशिया। ठीक है, फिर अब इंसर्शन देख लेते हैं। इंसर्शन में हम डायग्राम में देखते हैं, हमारा जो मसल अटैच हो रहा है वो कोरोइड प्रोसेस पे अटैच हो रहा है, मैंडिबल के। और कहाँ पे? एंटीरियर प्रोसेस, यानी आगे का पार्ट, पीछे का नहीं। पीछे के में नहीं होता है, वो रेयर कंडीशन है कि दोनों में अटैच होती है, वरना एंटीरियर बॉर्डर पे ही अटैच होती है, जो रेमस ऑफ मैंडिबल है। अब देख सकते हैं डायग्राम में एकदम। ठीक है, अब निमोनिक क्या होगा इसका? कार। निमोनिक आप अपना भी बना सकते हो वैसे तो। कार से सी से हो गया हमारा कोरोइड प्रोसेस, ए से हमारा एंटीरियर बॉर्डर और आर से हमारा रेमस ऑफ मैंडिबल। कितना आसान था। आगे देखते हैं। अब हम एक्शन देख लेते हैं। 3 एक्शन है हमारे पास, एलिवेशन, रिट्रैक्शन और साइड टू साइड मूवमेंट। अच्छा, जब हम मुंह खोलते हैं तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है कि मुंह कब कैसे क्लोज हो रहा है। वो एलिवेशन से हो रहा है, वो टेम्पोरलिस मसल करती है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन है इस मसल का। फिर हम रिट्रैक्शन कर लेते हैं। हम जब मैंडिबल को आगे पीछे करते हैं, जैसे दांत दिखाते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ, उसको हम रिट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें पोस्टीरियर फाइबर्स मेन काम करते हैं। अच्छा, जो एलिवेशन में है वो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स काम करते हैं सबसे ज़्यादा, और रिट्रैक्शन में हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स काम करते हैं। साइड टू साइड को ऐसे समझें जैसे आप एक साइड चिंगम खा रहे हैं या कोई भी खाना खा रहे हैं, फिर हमें दूसरी साइड भेजना है, जैसे हमें दूसरी साइड को भी टेस्ट कराना है, तो वो यही मसल करती है। तो इसका निमोनिक हो गया ERS, एलिवेशन, रिट्रैक्शन और साइड टू साइड मूवमेंट। कितना आसान है। आगे देखते हैं। अब हम नर्व सप्लाई देखते हैं। टेम्पोरलिस मसलों कैसे सप्लाई होता है। हमारे पास 3 नर्व्स हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, डीप टेम्पोरल नर्व। ठीक है, अच्छा, सप्लाई कैसे शुरू होती है हमारी जी? मैंडिबल नर्व है हमारी। क्या, कहाँ से आ रही है मैंडिबल नर्व? हमारे पास क्रेनियल नंबर 5 जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी 3rd डिवीजन है हमारी मैंडिबल नर्व। अच्छा, 2 कौन सी हैं? ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व। तो हमें ये देखना है, ये मैंडिबल नर्व जा रही है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से होते हुए 3 ऑरिकल, एक तो ऑरिकल टेम्पोरल नर्व में जा रही है, पर हमारी 3 जो मेन है वो मैक्सिलरी से 3 ब्रांचेस दे रही है, एंटीरियर डीप टेम्पोरल नर्व, मिडल डीप टेम्पोरल नर्व और पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व। इसका निमोनिक क्या बनेगा? AMP फ्रॉम 5-3। AMP से आप तो समझ गए हैं, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, डीप टेम्पोरल नर्व हो गई। और किसकी डिवीजन है? 3rd डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व का। कितना आसान है। आगे देखते हैं। अब आर्टेरियल सप्लाई को देख लेते हैं। हमारे पास इधर 4 आर्टरीज हैं। पहले ही 3 तो वही हैं जो हमारी नर्व्स में पड़ी थी हमने, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, डीप टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, शुरू कैसे होती है ये देखना जरूरी होता है। शुरू होती है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी से, वो बाइफरकेट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक ब्रांच देती है,
वो होती है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी दो में डिवाइड होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और एक होती है एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। आगे जाके 3 ब्रांचेस देती हैं जो कि हमारी एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी हो गई। सुपरफिशियल हमारे जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करती है। तो इसका निमोनिक क्या हुआ हमारा, DT/ST। DT हो गई हमारे 3 DT हो गए, एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर, और सुपरफिशियल के लिए ST हो गया हमारा। आगे चलते हैं, वेनस ड्रेनेज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वेनस ड्रेनेजेज हैं। पहले हम 4 वेन्स देख लेते हैं। हमारी वही वेन्स है 3, एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल वेन्स, और एक है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। अच्छा, तो ये जो 3 है हमारे पास एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर, ये जाके ड्रेन करती हैं टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस पे, ठीक है। और हमारी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है वो जाती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेट्रोमैंडिबुलर वेन में, और फिर अंदर होते हुए इंटरनल जगुलर वेन में। तो इसका निमोनिक कितना आसान है, DT PVP। अब अपना निमोनिक भी बना सकते हैं, ST, फिर ये RV और फिर IGV, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंसेस देख लेते हैं हम। ब्रुक्सिज्म मतलब टीथ ग्राइंडिंग हो गई हमारी, टेम्पोरल मसल पे जोर पड़ता है तो उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स जो हैं, इसमें क्या होता है कि जब हमारे टेम्पोरल लोब पे अगर पेन शुरू होता है तो वो रेडिएट करते हुए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे जाता है, जिससे टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व हमने पढ़ा था कि एक 5th क्रेनियल नर्व है, इसके 3 डिवीज़न हैं। 3 डिवीज़न में हमारे पास जो है 3rd डिवीज़न वो मैंडिबुलर नर्व है, जो च्यूइंग में हेल्प करती है, सप्लाई करती है क्योंकि टेम्पोरली इस मसल को। तो उससे अगर इस पे लीजन हो जाता है तो मैंडिबुलर नर्व वीक हो जाती है, तो च्यूइंग भी वीक हो जाती है। तो हम 32nd रिवीजन देखते हैं एक बार। ओरिजिन TF हो गया हमारा, टेम्पोरल फोसा और डीप सरफेस ऑफ टेम्पोरल फेशिया, ठीक है। इंसर्शन हमारा हो गया है कोरोइड प्रोसेस, एंटीरियर बॉर्डर और रेमस ऑफ मैंडिबल। नर्व सप्लाई हम देख लेते हैं, ANP फ्रॉम ट्राइजेमिनल नर्व 3rd डिवीजन। ANP हमारा हो गया एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व्स। फिर हमारे पास एक्शन है ERS, एलिवेशन रिट्रैक्शन साइड टू साइड मूवमेंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास आर्टरी है, आर्टरी में हमारा DT/ST है। DT हमारा हो गया 3 DT जो हमारे एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर, फिर हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। फिर हमारे पास वेन है, हमारे पास इसमें भी DT है। DT हमारे जो 3 ANP है, एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर, वो टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस में ड्रेन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2 ड्रेनेजेस पढ़े थे। फिर ST जो है वो RV में जाता है, और फिर IJV में इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद हो गए हैं तो टेम्पोरल मसल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैसेटर मसल को कवर करेंगे, जो बॉडी की सबसे पावरफुल मसल्स में से एक मानी जाती है। प्लेलिस्ट फॉलो करना मत भूलना। गुड बाय, टेक केयर।